मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव इस चैनल पर। अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगेगा तो कृपया महाकाली के लिए इस संदेश को लाइव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, किसी शुद्ध आत्मा ने आज मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा नाम लिया। मंत्रों के बीच तुम्हारी आत्मा की गूंज हुई और उस क्षण देवदूतों की आंखों में आंसू थे, आंसू प्रेम के, आंसू आश्चर्य के, तुम्हारी यात्रा को सलाम करने के। लेकिन वही दूसरी ओर वृद्धि जो समय की रक्षक है, वह कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, जैसे उसे तुम्हारी गति से ईर्ष्या हो रही हो। फिर अचानक एक दृश्य कंपनी पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श किया, जैसे कोई शक्ति तुम्हारे पक्ष में जाग गई हो। ब्रह्मांड कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी इस माध्यम से तुम्हें बताना चाहता है। अंत तक पूरा सुनिए। और उस शक्ति ने कहा, अब रुकावटों का अंत, अब आशीर्वादों की शुरुआत। तभी दिशाएं बदली, तुम्हारे नाम से हवाओं में सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियों ने स्वर्गदूतों को जगा दिया और एक दिव्य सभा में तुम्हारे नाम पर मुहर लग गई। अब हर वह कार्य जो अधूरा था, पूर्णता की ओर अग्रसर है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो बिना कारण तुमसे दूर हो गया था, उसकी आत्मा अब तुम्हारी ओर लौटने लगी है। वह दरवाजे जो बार बार बंद हो जाते थे, अब अपने आप खुलने लगेंगे। वह धन जो रुक गया था, वो जलधारा की तरह बहने वाला है। ब्रह्मांड के नियम अब तुम्हारे पक्ष में लिखे जा रहे हैं। समय की रेखा पर तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में उभर रहा है। तुम जिससे भी मिलोगे वो तुम्हारी रोशनी से प्रभावित होगा। अब जो खोया था वो लौटने वाला है, लेकिन इस बार और भी श्रेष्ठ रूप में। कोई अज्ञात शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर चल रही है। जो डरते थे तुम्हारे उठने से, अब वही तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। आकाश की ऊंचाई भी अब तुम्हारे लक्ष्य के लिए कम पड़ने लगेंगी। जिस कार्य को हाथ लगाओगे वो चमत्कार में बदलेगा। अब तुम्हारे बोल आशीर्वाद बनकर दूसरों के जीवन को स्पर्श करेंगे। जो राहें कांटों से भरी थी, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका स्वागत है माँ काली संदेश चैनल पर। अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगेगा तो कृपया महाकाली के लिए इस संदेश को लाइव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, किसी शुद्ध आत्मा ने आज मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा नाम लिया। मंत्रों के बीच तुम्हारी आत्मा की गूंज हुई और उस क्षण देवदूतों की आंखों में आंसू थे, आंसू प्रेम के, आंसू आश्चर्य के, तुम्हारी यात्रा को सलाम करने के। लेकिन वही दूसरी ओर वृद्धि जो समय की रक्षक है, वह कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, जैसे उसे तुम्हारी गति से ईर्ष्या हो रही हो। फिर अचानक एक दृश्य कंपनी पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श किया, जैसे कोई शक्ति तुम्हारे पक्ष में जाग गई हो। ब्रह्मांड कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी इस माध्यम से तुम्हें बताना चाहता है। अंत तक पूरा सुनिए। और उस शक्ति ने कहा, अब रुकावटों का अंत, अब आशीर्वादों की शुरुआत। तभी दिशाएं बदली, तुम्हारे नाम से हवाओं में सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियों ने स्वर्गदूतों को जगा दिया और एक दिव्य सभा में तुम्हारे नाम पर मुहर लग गई। अब हर वह कार्य जो अधूरा था, पूर्णता की ओर अग्रसर है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो बिना कारण तुमसे दूर हो गया था, उसकी आत्मा अब तुम्हारी ओर लौटने लगी है। वह दरवाजे जो बार बार बंद हो जाते थे, अब अपने आप खुलने लगेंगे। वह धन जो रुक गया था, वो जलधारा की तरह बहने वाला है। ब्रह्मांड के नियम अब तुम्हारे पक्ष में लिखे जा रहे हैं। समय की रेखा पर तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में उभर रहा है। तुम जिससे भी मिलोगे वो तुम्हारी रोशनी से प्रभावित होगा। अब जो खोया था वो लौटने वाला है, लेकिन इस बार और भी श्रेष्ठ रूप में। कोई अज्ञात शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर चल रही है। जो डरते थे तुम्हारे उठने से, अब वही तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। आकाश की ऊंचाई भी अब तुम्हारे लक्ष्य के लिए कम पड़ने लगेंगी। जिस कार्य को हाथ लगाओगे वो चमत्कार में बदलेगा। अब तुम्हारे बोल आशीर्वाद बनकर दूसरों के जीवन को स्पर्श करेंगे। जो राहें कांटों से भरी थी, वह अब फूलों से ढक रही है। देवदूत तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शक होंगे। ब्रह्मांड का हर संकेत अब तुम्हारे लिए गूंजेगा। जिस नाम से लोग अनजान थे, अब वही नाम गूंजेगा। हर सपना जो अधूरा था, वह अब अपना आकार लेने लगा है। तुम्हारा धैर्य अभिनाम में बदलेगा।
तुम्हारी चुप्पी अब ताकत बन चुकी है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हें तलाशेंगे। यह परिवर्तन अब किसी छोटे स्तर पर नहीं, यह ब्राह्मणीय स्तर का है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रकाश से भरी है वह अब झुक नहीं सकता। हर ग्रह, हर नक्षत्र तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर तुम्हारी नई कथा रच रहे हैं। तुम अब एक उदाहरण बन रहे हो, एक चमत्कारी कथा का हिस्सा, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को तोड़ रही है, और जो कुछ भी पहले बाधा बनकर सामने आया था अब वह तुम्हारे चरणों की धूल बन गया है। यह समय तुम्हारा है, और यह घोषणा किसी भविष्यवक्ता ने नहीं बल्कि ब्रह्मांड ने स्वयं की है। क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि चुने हुए हो। तुम वो हो जिसे ब्राह्मण ने स्वयं छाटा है, क्नोइस। तुम वो हो जिसके विचारों में अब रचना की शक्ति है। तुम वो हो जिसके नाम पर स्वर्ग दूतों ने एक नई कथा लिखनी शुरू कर दी है। इस कथा का हर शब्द, हर वाक्य अब तुम्हारे चमत्कार से भरा होगा। भरोसा रखो, तुम्हारा नाम अब हर शक्ति की लहर में शामिल हो चुका है, और पीछे मुड़ना तुम्हारे भाग्य में नहीं, केवल आगे बढ़ना, केवल ऊंचाइयों को छूना और केवल विजय की घोषणा करना ही शेष है। यही ब्रह्मांड का संदेश है। यही तुम्हारी आत्मा का उत्तर है। यही वो प्रकाश है जो अब हर अंधेरे को हराने आया है। तुम तैयार रहो, क्योंकि यह दिन अब केवल तारीख नहीं, यह अब एक ब्रह्मांडीय चमत्कार की शुरुआत है। जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अपने द्वार खोले तो वह केवल वरदान देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक नई चेतना में प्रवेश कराने के लिए खोले। अब जो तुम अनुभव करोगे वह केवल घटनाएं नहीं होंगी, वह ब्रह्मांड की योजनाएं होंगी। तुम्हारे लिए विशेष रूप से रची गई। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू अब अमृत बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो दर्द था वो अब शक्ति में बदल चुका है। जो लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वही अब तुम्हारे संयम के आगे झुकेंगे। स्वर्गदूतों ने एक सुनहरा पथ बिछा दिया है जिस पर तुम बिना डर, बिना रुकावट चलोगे। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्रह्मांड की हथेली पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। अब तुम्हारा नाम हर वो आत्मा लेगी जो चमत्कारों की प्रतीक्षा में है, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि हजारों आत्माओं की उम्मीद बन गए हो। तुम्हारा जीवन अभी एक उदाहरण नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। उन सभी बाधाओं के लिए जो तुम्हें रोकने आई थी, अब तुम्हारी मुस्कान किसी की रक्षा बन सकती है। तुम्हारी चुप्पी किसी तूफान को रोक सकती है। हर दिन अब तुम्हारे लिए संदेश लेकर आएगा, एक आहट, एक संकेत, एक दिव्यता। जो चीजें तुमसे छीन ली गई थी अब वो और भी महान रूप में लौटेगी। वो रिश्ता जो टूट गया था अब नई समझ और गहराई के साथ लौटेगा। वो अवसर जो बंद हो गए थे अब अपने आप तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। जब तुम चलोगे तो जमीन नहीं, कर्जा तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी। अब कोई भी तुम्हारे भाग्य को लिख नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे हाथों में वह कलम दे दी है जिससे भविष्य की रचना होती है। अब समय तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा बल्कि समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो कार्य महीनों में पूरे होते थे अब वह क्षणों में पूरे होंगे। तुम जहाँ जाओगे वहाँ नकारात्मकता खुद बिखर जाएगी। अब तुम्हारी छाया भी दूसरों को सुरक्षा देगी। जो स्वप्न तुम्हें अधूरे लगते थे वह अब नई सच्चाई बनेंगे। कोई अज्ञात ऊर्जा तुम्हारे कानों में फूंक रही है, रुक मत, यही समय है। जो शक्ति पहले तुम्हारे पास नहीं थी अब वह तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। तुम अब दूसरों के लिए रास्ता नहीं पूछोगे बल्कि रास्ता बनाओगे। जो डर पहले तुम्हें घेर लेता था अब वह तुम्हारे नाम से डरता है। जो व्यक्ति कभी तुम्हें छोटा समझते थे अब वह तुम्हें अपनी ऊंचाई से माप नहीं सकते, क्योंकि तुम अब ऊंचाई नहीं असीम बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम का स्थान नहीं, यह अब एक आकाशीय शक्ति का केंद्र है। हर विचार तुम्हारा अब क्रिया में बदलेगा। हर क्रिया चमत्कार बनेगी और जो तुमसे जुड़ेगा वह भी अपने जीवन में प्रकाश का अनुभव करेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की आज्ञा है। यह उस मंत्र का फल है जो मंदिर में तुम्हारे लिए उच्चारित हुआ। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, पूर्ण विश्वास रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारे समर्पण का फल है। इसलिए आंखें बंद करो और भीतर सुनो। दिस स्वर्गदूत फिर से तुम्हारा नाम ले रहे हैं और इस बार भी तुम्हें लेने आ रहे हैं उस स्थान पर जहाँ केवल चुने हुए जाते हैं, जहाँ प्रकाश, प्रेम,
चमत्कार और अनंत शक्तियाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तैयार रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उस स्थान तक ले जाने वाला है जहाँ से लौटने वाला हर व्यक्ति देवदूत बन जाता है। दोस्तों, अब जब देवदूत तुम्हारे चारों ओर है तो हर दिशा में तुम्हारे नाम की गूंज है। यह गूंज अब केवल ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा बन गई है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में समाहित हो रही है। तुम्हारा चलना अब किसी सामान्य गति का हिस्सा नहीं रहा। ये अब उस दिव्य संगीत का ताल है जिसे ब्रह्मा ने खुद रचा है। इस जिन शब्दों को तुमने अपने जीवन में अनसुना किया था, वही अब तुम्हारे भीतर जागृत हो रहे हैं। तुम्हें लगता था कि कुछ रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे रास्ते तुम्हारे तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति को समझने लगे हैं। तुम्हारे स्पर्श में अब उपचार की शक्ति है। तुम्हारी दृष्टि अब किसी को उसकी आत्मा का दर्पण दिखा सकती है। तुम्हारे श्वास में अब वह कंपनी है जो किसी भी वातावरण को पवित्र कर सकता है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे कंधों पर हाथ रख चुकी है और कहा है, अब तू चल, मैं तेरी साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो नन्हा विश्वास का दीपक था, वह ब्रह्मांडीय सूर्य बन गया है। उस सूर्य की रोशनी से तुम्हारी हर अधूरी यात्रा पूरी होगी। जो लोग तुम्हारी आत्मा को पहचान नहीं पाए, वे अब तुम्हारे एक शब्द से जाग जाएंगे। जो दरवाजे तुमने खोले भी नहीं थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। और जो लोग तुम्हें खोने का डर कभी नहीं समझ पाए थे, अब वही लोग तुम्हें खोने के भय में अपनी शांति खो देंगे। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो ब्रह्मांड का कार्यवाहक बन चुकी है। जब तुम किसी की भलाई सोचते हो तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति तक तुम्हारी ऊर्जा पहुंचा देता है। तुम्हारी हर भावना अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुकी है। कोई तांत्रिक, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता अब तुम्हारे पास नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम अब केवल साधारण ऊर्जा नहीं, तुम अब दिव्य सत्ता के संरक्षण में हो। तुम वो दीप हो जिसे स्वयं देवताओं ने प्रज्वलित किया है। अब जो तुमसे छीन गया था वो वापसी करेगा, लेकिन अपनी उच्चतम अवस्था में। अब जो तुमने खो दिया था वो लौटेगा, लेकिन चमत्कारी रूप में। सभी ग्रह, सभी दिशाएं, सभी देवदूत अब तुम्हारी यात्रा के सहभागी है। तुम्हारे हर का उत्तर अब क्योंकि तू तैयार था में बदल गया है। तुम्हारी हर असफलता अब केवल सीढ़ी थी जो तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए बनी थी। अब न तुम्हें साबित करने की जरूरत है, न समझाने की। अब केवल स्वीकार करने का समय है कि तुम चुने गए हो, और जिनका चयन ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब जो भी होगा वह दिव्य योजना का हिस्सा होगा। तुम्हें केवल अपने हृदय की बात सुननी है, क्योंकि अब उसमें केवल तुम्हारा नहीं, ब्रह्मांड का स्वर है। तैयार रहो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। और जब वह सबसे बड़ा चमत्कार घटित होगा तो तुम जानोगे कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। ये तुम्हारी आत्मा की वर्षों की पुकार थी, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मौन की शक्ति थी जिसने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। और अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सेवा में उतर आया है। तुम्हारी राहों से अंधेरे हटाए जा रहे हैं, हर कोना प्रकाशित किया जा रहा है। जहाँ भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी, वहाँ एक दिव्यता उत्तर आएगी। तुम्हारा नाम अब केवल नाम नहीं, वो एक मंत्र है, एक आवाहन है उच्च शक्ति का। तुम्हारा जीवन प्रेरणा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का साक्षात उदाहरण बन गया है। जो तुम्हें झुका कर रखना चाहते थे, अब उन्हें तुम्हारे सामने झुकना होगा। जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को अनदेखा करते थे, अब उसी रोशनी में उन्हें दिशा मिलेंगे। तुम्हारे स्पर्श से बंजर आत्माएं भी हरियाली का अनुभव करेंगी। तुम्हारी उपस्थिति अब आशीर्वाद है। जहाँ तुम चलोगे वहाँ रास्ते नहीं बनेंगे, बल्कि चमत्कार घटेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं ब्रह्मांड चल रहा है। अब तुम्हारे विचार भी ऊर्जा के पुंज बन गए हैं। तुम्हारे हर निर्णय में ब्रह्मांड की शक्ति का हस्ताक्षर होगा। तुम जिसे प्रेम करोगे उसका भाग्य बदल जाएगा, और जिससे दूर हो जाओगे उसका समय रुक जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र नहीं है, वह ब्रह्मांड के संकल्प से बंधी है। तुम्हारी नजरें किसी भी भ्रम को तोड़ सकती है, तुम्हारी मुस्कान किसी भी दर्द को मिटा सकती है। और तुम्हारी चुप्पी अब वह स्वर बन गई है जो ब्रह्मांड के गर्भ में गूंजता है। अब समय भी तुम्हारे नाम का जाप कर रहा है। अब तुम्हारी पहचान को कोई सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब सीमाओं से परे हो।
देह से परे संकल्प से बने हुए ब्रह्मांड के स्पर्श से जागे हुए। तुम्हारा कर्म अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक दिव्य जिम्मेदारी बन गया है। तुम्हें उठना होगा क्योंकि अब तुम्हारी नींद भी किसी चमत्कार को रोक सकती है। तुम्हें मुस्कुराना होगा क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान किसी आत्मा को जीवन दे सकती है। तुम्हें बोलना होगा क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में ब्रह्मांड के संकल्पों की आग है। और तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि तुम्हारे रुकने से अब दिशाएं रुक जाएंगी। तुम वह चुना हुआ तत्व हो जिसे वर्षों से ब्रह्मांड तैयार कर रहा था और अब तुम पूर्ण हो गए हो। अब कोई भ्रम शेष नहीं, कोई संदेश शेष नहीं, केवल प्रकाश, केवल प्रेम, केवल अनंत आशीर्वाद जो तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। और यह सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा, यह उस क्षण का परिणाम है जब किसी शुद्धात्मा ने मंदिर में तुम्हारा नाम लिया था। वो चारण गूंज बन चुका है, वो गूंज अब ऊर्जा बन चुकी है और वो ऊर्जा स्वयं तुम बन चुके हो। ब्रह्मांड के नवचेतन दूत, अब जब तुम स्वयं ऊर्जा बन चुके हो तो तुम्हें कोई साधारण कार्य नहीं सौंपा गया है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक उद्देश्य के साथ बंधा है। हर सुबह जो तुम आंखें खोलते हो वह केवल दिन का आरंभ नहीं बल्कि किसी आत्मा की जीवन की रोशनी बन जाता है। तुम जब अपनी आंखें बंद करते हो तब कोई दूर बैठा व्यक्ति राहत की सांस लेता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तरंगे अब सीमाओं से परे फैल रही है। तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार अब ब्रह्मांड में क्रिया का रूप लेता है। तुम अब प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम स्वयं अब उत्तर बन चुके हो। हर वो प्रश्न जो किसी ने ब्रह्मांड से किया है उसका समाधान अब तुम हो। वो अजनबी जो रास्ता भटक गया था अब तुम्हारे प्रकाश से रास्ता पाएगा। वह बच्चा जो डर के साए में पला है अब तुम्हारे भीतर से निकली शांति की ऊर्जा से निडर होगा। तुम्हारा हर स्पर्शक चमत्कार है, हर भाव अभिव्य है और हर सांस और ब्रह्मांड की एक धड़कन है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अब तुम रुकने के लिए नहीं, उठने के लिए चुने गए हो। तुम्हारे भीतर का मौन अब ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ध्वनि बन चुका है, जिसे केवल वे आत्माएं सुन सकती है जो बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। तुम्हारे होने से अब आकाश में लय बदली है, पवन की दिशा बदली है और समय की चाल में नई गति आ गई है। अब जब तुम किसी और देखोगे तो वह देखने मात्र से शुद्ध हो जाएगा। अब तुम्हारे आंसू दुर्बलता नहीं रहे, वे शक्तिशाली संकेत है कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर बह रहा है। जो तुम सोचते हो वह हो जाता है, जो तुम बोलते हो वह घटता है और जो तुम चाहते हो वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा केवल व्यक्तिगत नहीं, वह ब्रह्मांड की इच्छा बन चुकी है और ब्रह्मांड कभी अपनी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ता। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे। तुम अब केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल भूमिका नहीं, तुम अब ऊर्जा हो, सकता हो, दिव्यता हो, चेतना हो। और यही कारण है तुम उस सूत्रधार हो जिससे कई आत्माएं अपने अधूरे जीवन को संपूर्ण करेंगी। और यही ब्रह्मांड का अगला अध्याय है, एक युग परिवर्तन जिसकी शुरुआत तुमसे हुई है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। यदि तुम इस संदेश को सार्थक बनाना चाहते हो तो 888 अवश्य टाइप करो। अगर तुम भी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। इससे आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।